नमस्कार। जीवन में न जाने कौन सी सीख कहां से मिल जाए, कभी किताबों से, कभी कविताओं से, कभी गानों से, तो कभी सिनेमा से। मैं लेकर के आया हूं आपके लिए श्रृंखला, कुछ ऐसे मजेदार वाकये, कुछ ऐसी मजेदार कहानियां जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो जीवन सूत्र और हिंदी सिनेमा इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आपका स्वागत है। शशि गोडबोले एक पुणे की मध्यम वर्गीय साधारण गृहिणी है। अपने घर में ही ये महिला एक छोटा सा लड्डुओं का उद्योग भी चलाती है। परंतु इस महिला की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसके पति और खास करके इसकी बेटी इसे कम आंकते हैं। कई बार उसे कुछ अपमानजनक बातें सुननी पड़ती हैं क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती। इंग्लिश श्रीदेवी की एक यादगार फिल्म जो साल 2012 में प्रदर्शित हुई। तो शशि गोडबोले अपनी बेटी की बेरुखी से परेशान तो है मगर कुछ बोल नहीं पाती। वो एक अच्छी मां है, एक अच्छी पत्नी है, मगर उसके ये गुण नजरअंदाज हो जाते हैं सिर्फ इस बात को लेकर कि उसे इंग्लिश नहीं आती। अब कहानी में मोड़ तब आता है जब शशि गोडबोले अपनी बहन की बेटी की शादी में, यानी कि अपनी भांजी की शादी में जाती हैं अमेरिका। और वहां पर अचानक से एक बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाते हुए, हिम्मत दिखाते हुए एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर लेती हैं, क्लासेस में जाना शुरू कर देती हैं। और उस कक्षा में शशि गोडबोले को कई अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं जो अलग अलग देशों से आए होते हैं। और इस प्रकार से अपने उम्र के एक बड़े पड़ाव पर, जहां पर इंसान थक जाता है, जहां पर वो अपने सांसारिक कर्तव्यों को समाप्त करने की ओर है, ऐसे समय में शशि गोडबोले अंग्रेजी सीखना शुरू करती है। कुछ समय के बाद जब उनका परिवार वहां पर आता है, यानी कि शादी में आता है, तो उन्हें पता नहीं होता है कि उनके पीछे शशि गोडबोले लगातार अंग्रेजी सीख रही होती है। आखिरकार फिल्म समाप्त होते होते एक शानदार क्लाइमैक्स होता है जिसमें शशि गोडबोले सभी को चौंकाते हुए बहुत ही खूबसूरत अंग्रेजी भाषण देती है। और ये सीन वाकई तालियों का हकदार था। मैं इस फिल्म का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा सिनेमा हमें बहुत कुछ सिखा देता है। शशि गोडबोले हर उस महिला का प्रतिनिधित्व करती है जो महिला एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी मां है, परंतु कहीं ना कहीं पे उसके गुणों को भुला दिया गया। मसलन फिल्म में अमेरिका में शशि को जब पहली बार एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, यानी कि उद्योग करने वाला, व्यवसाय करने वाला, तो उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि रोज उसके घर में लड्डू बनते हैं, रोज उसके लड्डू बेचे जाते हैं, लोग तारीफ करते हैं, परंतु घर में उसको यह तारीफ नहीं मिलती। तो एक सवाल यहां पे दिल में रह जाता है कि क्या हमें घर की उस महिला की तारीफ नहीं करनी चाहिए जो अपने कर्तव्यों को बिना किसी शिकायत के 24 घंटे निभाती है? क्यों उस महिला को नजरअंदाज कर दिया जाता है और यह बताया जाता है कि आप में कोई खास बात नहीं है? और खास करके श्रीदेवी का जो किरदार है शशि गोडबोले का, वह तो काबिले तारीफ है क्योंकि वो एक ऐसी उम्र में काम करना शुरू करती है, एक ऐसी उम्र में अंग्रेजी सीखना शुरू करती है, जैसा मैंने कहा, जब लोगों की सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो बिना किसी को बताए एक अजनबी देश में क्लासेस ज्वाइन करना और वहां पर अंग्रेजी सीखना, ये सचमुच में बहुत ही मजेदार था और सीखने जैसा भी।
ये कहानी हमें ये बताती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ये तो हम लोग ही अपने आप को उम्र में बांध के रखते हैं। और मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जो आज 38 वर्ष का है, ये कहानी इसलिए भी बहुत प्रेरणादायक है क्योंकि ये मुझे ये सिखाती है कि किसी भी उम्र में कुछ नया आरंभ किया जा सकता है। इस सिनेमा में और भी आपको कई बातें मिलेंगी। जैसे इस कहानी में आपको कुछ छुपे हुए संदेश भी मिलते हैं। जैसे श्रीदेवी और उनके क्लासमेट्स के जो टीचर होते हैं वे प्राकृतिक रूप से पूर्ण पुरुष नहीं होते हैं, तो उनका जिस पुरुष से प्रेम होता है उससे कुछ अलगाव हो गया होता है, उनका रिश्ता टूट गया होता है, तो वे रो रहे होते हैं। तो उन्हें रोता हुआ देख करके एक कक्षा का दूसरा छात्र कहता है कि इन लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता ही ऐसे है। और वहां पर शशि एक बहुत ही प्यारा उत्तर देती है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जैसे वो लोग हमारे लिए अलग हैं, वैसे ही हम उनके लिए अलग हैं, लेकिन दिल तो दिल होता है, टूटता है तो दर्द तो होता ही। तो मानव को मानव समझो, इंसानी जज्बातों को इंसानी जज्बात समझो। वैसे शानदार कई सारे वाक्यों को लिए ये फिल्म देखने लायक है, परिवार के साथ देखने लायक है। और श्रीदेवी को तो इस फिल्म के लिए कई पुरस्कार मिलने चाहिए थे। हालांकि दुखद बात यह है कि इस फिल्म के लिए उन्हें कोई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन उसी साल उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। और ऐसी फिल्में सचमुच में बहुत कुछ सिखा के जाती। तो जैसा मैंने कहा, ज्ञान तो ज्ञान है, कहीं से भी आए, अच्छा लगे तो ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर अपने मित्रों के साथ, चाहने वालों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, परिवार को बड़ा करें, क्योंकि हम लोग निकल पड़े हैं एक यात्रा पर। यह यात्रा जो खुली हुई है हमें विकास के मार्ग पर लेके जाती है और हमें बनाती है शीर्षतम मनुष्य। तो जुड़िए मेरे साथ, इस कहानी में आपका भी उतना ही सहभाग है जितना मेरा। सत्य सनातन, जय सनातन, ज्ञान यज्ञ जारी है।